So good morning everyone. Good morning everyone. नमस्कार और आप सबको आपका सबका फिर से हम लोग के एनुअल भारत उद्यमिता सम्मेलन भारत एंटरप्रेन्योरशिप समिट में स्वागत है। ऑनरेबल मिनिस्टर सर, एस्टीम्ड गेस्ट्स, respected industry leaders, visionary entrepreneurs, friends from media, ladies and gentlemen, all the audiences who are seeing this live on YouTube, Namaskar and a very warm welcome to each and every one of you. It's an honor and privilege on behalf of Entrepreneur Association of India to welcome you at this integration of all the states, Indian states, entrepreneurial ecosystem. हम लोग यहाँ पे देश की राजधानी नई दिल्ली में एकत्रित हुए हैं to showcase the strength of youth, to showcase the strength of innovation, to showcase the capability जो कि हमारा देश पिछले कुछ दशकों में बनाया है। इंडिया एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम इनोवेशन में कुछ सालों से आपने देखा होगा बहुत आगे निकला है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द क्रिएटिविटी, द इनोवेशन, द इंटेलेक्चुअल कैपिटल दैट वी हैव, the analytical mindset that we have. शायद इसीलिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम आत्मनिर्भर भारत का है, a self reliant इंडिया। अभी तक हम लोगों ने न्यूज में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में सर हम लोगों ने सुना कि 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर हुए। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के पिछले लास्ट 8-10 सालों में स्टार्टअप की पॉलिसीज आई। यूथ के एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज द्वारा, राइट फ्रॉम कृषि मंत्रालय टू डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये सब के अलग अलग स्कीम्स आए। इंडिया उस लेवल पे है कि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। एक मेजर जो आइडिया होल्डर्स मैं कहूंगा वो स्टार्ट कर चुके। अब समय आ गया है जब हम स्केल अप करें। अब समय आ गया है जब हम सब सीड कैपिटल या बूटस्ट्रैप अपनी पूंजी से भी शुरू करने वाले जो एंटरप्रेन्योर्स थे उनको हम बढ़ाए कैसे, उनके मार्केट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे ले जाए, उनके प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को, उनके प्रोडक्शन लाइन को कैसे डाइवर्सिफाई करें, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाए। ये सारी चीजों को देखते हुए सर हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बनाया कि सारे जो हमारे स्टेट्स हैं, कोई भी स्टेट पीछे ना रहे। अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं छत्तीसगढ़ से तमिलनाडु का, गुजरात से अरुणाचल का, वहां की टेक्नोलॉजी यहां पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट में हो सकती है, उत्तराखंड का कर्नाटका में हो सकता है, किसी एंटरप्रेन्योर का मार्केट ओडिशा में है, वो राजस्थान में उसका प्रोडक्ट वहां पे जा सकता है। तो एक इंटीग्रेशन की जरूरत थी। कोई एक पार्टनर वो ऑलरेडी अकेले कर रहा हो पंजाब में, उसको कोई पार्टनर मिल जाए राजस्थान में, महाराष्ट्र में। तो दिस इज द काइंड ऑफ इंटीग्रेशन दैट वी स्टार्टेड एंड फाइनली वी आर अगेन एट द नेक्स्ट भारत एंटरप्रेन्योरशिप समिट। अब मैं इस पे आता हूं कैसे हम लोगों ने इसको शुरू किया। हम लोग कैसे ईआई के जो लास्ट 10 साल पूरे हुए उसको हम लोगों ने शुरू कैसे किया। सर वी हैव बीन टू 2013 से वी हैव बीन टू ऑलमोस्ट 100+ डिस्ट्रिक्ट, जहां पे हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टार्टअप यात्रा वर्कशॉप किया। हमने यात्रा वर्ड जस्ट टू मेक अ फैंसी वर्ड 10 साल 12 साल पहले 2013 की बात कर रहा हूं। अलग अलग पार्टनर्स बनते गए, स्टार्टअप इंडिया का मोमेंटम जब शुरू हुआ और ज्यादा जागरूकता बढ़ी, इंफॉर्मेशन बढ़ा, बट 2013 में तो वेरी डिफिकल्ट।
स्टार्टअप के आज के डेट में अगर डेटा देखें तो तकरीबन जो 750 के आसपास हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब में DICs होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। हम लोगों का सर सर्वे, बिकॉज हम लोग सारे स्टेट्स को कनेक्ट करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, तो DICs भी जागरूक हो चुके हैं। दे अंडरस्टैंड कि भाई स्टार्टअप ये होता है, कुछ नया करो, कुछ जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स है वो अब ज्यादा एक्टिवली बता पा रहे हैं, जो पहले नहीं थे। फाइनेंशियल सपोर्ट, बैंक के जो सपोर्ट सिस्टम से जब सर हम लोग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके अपना बिजनेस आइडिया लेकर के कहीं कहीं घूम रहे थे, अब वो सिस्टम है। थैंक्स टू द IT रिवॉल्यूशन सबके पास एक्सेस है, एप्स है, मोबाइल्स है, बैंक्स के फोकस जितने कम्युनिकेशंस आते हैं कि हाँ भाई हमारा स्टार्टअप का ये स्कीम है, ऑलरेडी मिनिस्ट्री से टाई अप करके अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ फाइनेंशियल सिस्टम्स, NBFC सबके चेंज हम लोग को देखने को मिले। तो इस तरह से सर ये जर्नी 10 साल हम लोगों ने पूरा किया। कुछ राज्यों के पॉलिसी का बनाने में, स्टार्टअप नीति बनाने में हम लोगों का रोल रहा। गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साथ हम लोगों ने 2017 के स्टार्टअप पॉलिसी को ड्राफ्ट किया। 2017 में जो लॉन्च हुआ 500 करोड़ का फंड के साथ, हम लोगों ने सर किसानों के लिए 2022 में लगा कि सारे पढ़े लिखे तो स्टार्टअप कर रहे, बिजनेस मॉडल बनाना सीख रहे, बट अगर हम एक जिले में 8-10 प्रोग्रेसिव फार्मर्स को जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर उनको बढ़ाने के लिए काम करें, उनको स्टार्टअप और गवर्नमेंट स्कीम से उनको बिजनेस प्लानिंग में थोड़ा उनके लैंग्वेज में अगर हम लोग मदद करें तो वो भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और हर जिले में अगर 10 भी ऐसे हो जाए पर ईयर, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट और माइक्रो लेवल डेवलपमेंट में हो। हम लोग ने इसके लिए सर शुरू किया कृषि संवाद, और बहुत खुशी की बात है हम लोग 60+ डिस्ट्रिक्ट में सर बिहार, झारखंड और यूपी में हम लोग कवर कर चुके हैं ICR के अटारी के साथ पार्टनरशिप। देन हम लोगों ने सर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के इंटीग्रेशन पे हमारे कुछ सर हमारे US चैप्टर के कुछ जो हमारे IBM के डायरेक्टर वगैरह है, राकेश रंजन जी, उन्होंने इनिशिएट किया कि IT और AI का एक स्पेशली सेंटर शुरू किया गया 2019 में। हम लोगों ने उनके साथ मिलके डॉक्टर आदिया शुक्ला, ऑक्सफोर्ड के जो IT के CSC कंप्यूटर साइंस के जो HOD है, उन लोगों के गाइडेंस में हम लोगों ने AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुरू किया, जिसमें ब्लॉकचेन की भी क्लासेस डॉक्टर हर्षवर्धन MIT से आकर के हिंदी में पढ़ाए। आइडिया ये नहीं है कि हम लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, कोशिश करते रहना है। हम लोगों को अपना भी बिजनेस, अपना भी ग्रोथ स्टार्टअप का करना है, और साथ साथ ये वॉलंटरी प्लेटफॉर्म में भी हम लोग को टाइम कंट्रीब्यूट करना है। सर ये पूरा जो प्रोग्राम है 3 महीने का एक्सरसाइज होता है, सारे वॉलंटियर्स अलग अलग स्टेट से होते हैं, एंड जिन लोग भी जो भी यहाँ पे अलग अलग स्टेट से मौजूद हैं, उन्होंने देखा होगा कि कैसे हम लोग उस स्टेट गवर्नमेंट को सर वहां के नोडल एजेंसी, हर स्टेट गवर्नमेंट का नोडल एजेंसी होता है जो स्टार्टअप्स को, महाराष्ट्र इनोवेशन सोसाइटी है, या केरला स्टार्टअप मिशन है, या स्टार्टअप पंजाब है, स्टार्टअप असम है, स्टार्टअप बिहार है, स्टार्टअप यूपी है, या नॉर्थ ईस्ट के जो अलग अलग जो सेंटर्स बने हैं, वहां तक हम लोगों ने सर कनेक्ट किया लास्ट ईयर की तरफ, और इस साल और बहुत अच्छा हमें उसके आउटकम्स मिले। नए एंटरप्रेन्योर्स हमने कनेक्ट करने की कोशिश की। जेएल के जगह से भी है, जम्मू कश्मीर से हमें 20+ वैसे नॉमिनेशंस मिले। भारत सरकार की जो FPO की स्कीम सब आई, FPO सर फॉर्मेशन हुआ, बट FPO के बाद हम लोगों ने देखा कि FPO को अगेन स्केल अप कैसे करें। बड़े बड़े FPO देश के किसी मेजर स्टेट्स में ही लिमिटेड थे, तो बाकी स्टेट्स में FPO के लिए कैसे करें। तो हम लोगों ने वहां पे भी हम लोग FPO के साथ, हमने नाबार्ड के साथ मिलकर के सब प्रोग्राम किया। आइडिया ये है कि अगेन FPO को स्केल अप कैसे करें। तो बुनियादी चीजें हो गई, हो रही है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हो गए, बट हम लोग सर ये मानते हैं कि हमें उसको स्केल अप कैसे करें और डिस्ट्रिक्ट लेवल, माइक्रो लेवल पे जाके कैसे करें। मैं फिर से आप हमारे बीच इनॉग्रेशन सेशन में आए श्री अमिताभ वर्मा सर, मनोज कुमार सिंह सर, प्रताप सोमवंशी सर, और श्री अशोक कुमार, अरुण कुमार शर्मा सर, जो कि हमेशा हम लोगों को मेंटरशिप और गाइडेंस मिलता रहा, हम लोग का फिर से मैं वेलकम करना चाहूंगा सर। और ऑनरेबल मिनिस्टर सर ने हम लोगों को समय दिया यहाँ पे आने के लिए, हम लोग को गाइड आगे करेंगे। और इसके बाद देयर विल बी 2 बिजनेस सेशंस जिसमें अलग अलग स्पीकर्स हैं, एंड अलग अलग इंटरनेशनल कुछ बॉडीज के भी स्पीकर्स हैं।
और इसके बाद हम लोग जो प्रोग्राम भी हम लोग ऐसा रखते हैं सर कि जो बाकी स्टेट्स हैं उसमें नेटवर्किंग बिजनेसेस का हो सके, दैट इज द मेन आइडिया। अवार्ड्स ये नहीं है कि दिस इज वन डे अवार्ड, हम लोग हमेशा बोलते भी आए कि इसके बाद 1 ईयर तक हम लोग क्या बिजनेस सपोर्ट दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं उनके साथ मिलके, वेदर इज थ्रू पार्टनरशिप, बिजनेस डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, न्यू मार्केट इंटरवेंशन, एमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, ये सब हम लोग देखते हैं। तो ये पूरा एक फुल डे हम लोग आपके साथ मिलकर इसको सक्सेसफुल बनाना चाहेंगे। इस प्रोग्राम में पार्टनर बनने वाले सारे सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसको सपोर्ट करने वाले, उन सबका वेलकम है, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और स्टार्टअप इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के नीति स्टार्टअप हब एंड नीति आयोग AIM। थैंक यू सो मच एंड वी एक्सपेक्ट कि एक जोश भरा, एक एनर्जी भरा और एक भारत और उद्यमी भारत का जो हमने पंचलाइन दिया इस बार, उसको बनाने के लिए आप लोग हम लोग का सहयोग देंगे और इसको पूरे हॉल को तालियों से, एक एनर्जी से हम लोग इसको बहुत पॉजिटिव एक वाइब सबके लिए देंगे। थैंक यू सो मच।